Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चे एक आज ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सब ऑक्साइड के बारे में। कई बार बच्चे सोचते हैं सब ऑक्साइड क्या होता है और ये कैसे बनता है, सब ऑक्साइड कहते किसको है। क्लियर? तो बेटे देखो, कार्बन सब ऑक्साइड एक बड़ा कॉमन सा है जो हम लोग को मिलता है। होता और तरह का सब ऑक्साइड है, ठीक है, मगर हम लोग सिर्फ अभी देखेंगे सब ऑक्साइड। पहले सब ऑक्साइड, ठीक बेटे देखो, जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन और मेटल बॉन्ड्स ज्यादा होता है ऑक्साइड्स में, ठीक है, और उसका चार्ज होता है O2 2-। मगर सब ऑक्साइड उसको कहते हैं जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड, नॉन मेटल बॉन्ड्स, ठीक है, ज्यादा होता है मेटल ऑक्सीजन या नॉन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड से। क्लियर? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, जो एलिमेंट का सब ऑक्साइड है उन एलिमेंट्स के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा और ठीक है एलिमेंट ऑक्सीजन का बॉन्ड कम होगा, उसको कहेंगे हम लोग सब ऑक्साइड। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? और एक बड़ा पॉपुलर सा सब ऑक्साइड है C3O2। क्लियर? कार्बन ज्यादा है तो कार्बन कार्बन मेटल या कार्बन कार्बन नॉन मेटल बॉन्ड ज्यादा होगा, ठीक, और ऑक्सीजन बॉन्ड, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड या नॉन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड कम होने वाला है। क्लियर? तो सबसे पहली बात बताऊं कि कार्बन सब ऑक्साइड यहां पे मिला नहीं। कार्बन सब ऑक्साइड हमें मिला पहली बार कहां पर? मून के सरफेस पर। क्लियर? ये भी एक एविडेंस है कि एलिमेंट आया, इसका मतलब मून पे लोग जरूर गए, क्योंकि पूरे अर्थ पे कहीं मिलता नहीं है। हम लोग लैब में सिंथेसाइज किए हैं, ठीक है, कार्बन के सब ऑक्साइड को, मगर नेचुरली हमने लाया है इसको कहां से? मून के सरफेस से। वहां का कंडीशन अलग था, वहां पे फॉर्मेशन हो गया। अपने यहां पर कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन का डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स बड़े सारे हैं, मगर सब ऑक्साइड नेचर में नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? अब आप जानते होंगे कि लैब में कैसे बना होगा? मेलोनिक एसिड से बना है। नहीं जानते हो तो जान लो, मेलोनिक एसिड से बना है। मेलोनिक एसिड क्या होता है पहले इसको देखते हैं, ठीक है। देखो बेटे, क्या है? एक कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। जानबूझ के मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं ताकि ऑक्साइड में सही से समझा सकूं। फिर क्या हो गया? C, क्या होगा? ये OH और डबल बॉन्ड O, और C, ये OH और डबल बॉन्ड O, राइट। ये हो गया हमारा मेलोनिक एसिड। क्लियर? मेलोनिक एसिड। अगर आप घबरा रहे हो कि सर ने तो बड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर लिखा है, बड़ा खतरनाक सा कोई कमांड ये सब्सटेंस होगा, तो गलत है। सिंपली क्या है? ये CH2COOH और COOH, ये है मेलोनिक एसिड, ठीक है, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है इसमें। क्लियर? मेलोनिक एसिड है, जब यहाँ पे खत्म हो जाता है, CH2 भी नहीं रहता है, सिर्फ COOH होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। कॉमन नेम मैं डाल दूंगा, एसिड्स का कॉमन नेम कैसे याद करते हैं? जब एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो, ठीक है, उसका भी ट्रिक है, याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, हमने मेलोनिक एसिड बनाया। अब मेलोनिक एसिड जब बनाते हैं, इसमें से क्या होता है? कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप इसमें डाल दो, ठीक है, S3 सॉरी क्या कहते हैं, P2O5 या P4O10 काफी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये इसका मोनोमरिक फॉर्म है, इसका डायफरिक फॉर्म है, किसका? फॉस्फोरस के पेंटा ऑक्साइड का, राइट बच्चे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्लियर? अब क्या हुआ? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो डिहाइड्रेट करेगा किसको? वाटर को बाहर निकालेगा यहां से, इसलिए मैंने टेढ़ा बनाया था इसको। अब देखो, ये OH है माइनस, ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस आप उसको एक बॉन्ड बना सकते हो। क्लियर? सिमिलरली क्या होता है? यहां से इसको आप माइनस कर दो, ठीक है, निकालो, ये हो गया माइनस, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और यहां से गया प्लस, तो इस पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। क्लियर? यानी क्या हो गया? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाया।
केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत यूज होता है, ठीक है। कभी भी प्लस और माइनस चार्ज है उसको आप कंबाइन करते हो वो एक बॉन्ड बन जाता है। अब इनऑर्गेनिक में भी देखो Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन करते हो क्या बन जाता है, Na और Cl एक बॉन्ड बना देते हो। तो यहां पर भी हमने एक बॉन्ड बना लिया, राइट। ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया C, फिर हो गया डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। मगर ये ऐसा होता नहीं है, क्लियर। अब जो होता नहीं है वैसा उसको दिखाना नहीं चाहिए, ये स्टेट होता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको ड्रॉ कर लिया। अब नीचे वाले को सीधा कर दो, क्या होगा, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, राइट। ये कार्बन का सब ऑक्साइड हो गया, बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर होता है। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखोगे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, इनका भी क्या होगा sp, इसका भी क्या होगा sp। sp का मतलब हो गया लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखोगे जब ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, हाँ, और फिर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो रेडॉक्स में डाल दिया था ऑक्सीडेशन नंबर वाले में, फिर भी एक बार रिवाइज करके बता देता हूं। लीनियर स्ट्रक्चर हो गया इसका, क्लियर। अब रूल क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसका पर बॉन्ड -1, कार्बन का +1, ऊपर वाले बॉन्ड के लिए इसका -1 और कार्बन का +1, क्लियर। और जब सेम एलिमेंट के बीच बॉन्ड होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो भूल जाओ उसको, खत्म करो। इस बॉन्ड पे आते हैं इस कार्बन का +1 और ऑक्सीजन का -1, नीचे वाले बॉन्ड के लिए, ऊपर वाले बॉन्ड के लिए इसका +1 और ऑक्सीजन का -1। इनको आप सम करके लिख दो, इसका तो 0 रहेगा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 +2 0 +2 और -2, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी आ गया, राइट, क्लियर। तो ऐसे ही बड़े सारे और सब्सटेंस हैं जो कहीं और मिला है तो हमने उसको लैब में सिंथेसाइज किया है, ठीक है। किसी के बारे में समझना हो, आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। नहीं आता होगा तो ढूंढ के बताऊंगा, किसी से पूछ के बताऊंगा, पर बताऊंगा जरूर, आपको सिखाऊंगा जरूर, राइट बच्चे, क्लियर। आज हमने देखा कार्बन का सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड किसको कहते हैं ये भी मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्या होता है, यहां पर देखोगे कार्बन एलिमेंट के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, ठीक है, इसलिए सब ऑक्साइड है, क्लियर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई एक मजेदार से टॉपिक के साथ, तब तक बाय, मजे करो।